क्या आप इन्वेस्टमेंट्स का यूनिवर्सल बेसिक रूल जानते हैं? क्या वो यूनिवर्सल बेसिक रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट आप आपके इन्वेस्टमेंट्स पे अप्लाई करते हैं? यदि नहीं करते हैं और करना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए, जहाँ पे मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये यूनिवर्सल बेसिक रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्लाई करने से आप आपकी वेल्थ 2 गुना से लेके 64 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आइए मैं आपको सिखाता हूँ वो यूनिवर्सल बेसिक रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ 72। अब ये कैसे काम करता है, तो इसको चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में आज इन्वेस्टमेंट्स के कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। तो जहाँ पे हमें ये लगता है कि हमारे पास मान लीजिए कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में एफडी एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जहाँ पे हमें 6% रिटर्न मिलता है। यदि हम बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बॉन्ड्स में हमें 8% रिटर्न मिल सकता है। और अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो म्यूचुअल फंड हमें 10%, 12% और 15% की रेंज में रिटर्न दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी ये रूल ऑफ 72 कैसे हमको अप्लाई करना है। आपको करना कुछ नहीं है इसमें, इट्स अ वेरी सिंपल रूल। आपको करना यह है कि आप 72 डिवाइड बाई इंटरेस्ट रेट्स करिए। आपको जो आंसर मिलेगा वो आएगा नंबर ऑफ ईयर्स। उसके अंदर आपका पैसा जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उतने साल में आपका पैसा डबल होगा। तो आइए वो रूल हम अप्लाई करते हैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स एफडी को। जहाँ पे एफडी हमें 6% रिटर्न जनरेट कर देता है, तो आप अगर 72 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 12 ईयर्स, कि जहाँ पे हमारा पैसा 12 साल में डबल होता है। यदि हम बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो हमें 8% रिटर्न देता है, तो 72 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो रफली हमें 9 ईयर्स में हमारा पैसा डबल होता है। और यदि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हमें 10% रिटर्न देता है, तो हमारा पैसा जो है वो 7.2 में डबल होता है। फॉर कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव हम उसे 7 ईयर्स कंसिडर करके चलते हैं। यदि हमें 12% रिटर्न मिलता है तो वही सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई करिए, 72 डिवाइड बाई 12, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है वो 6 साल में डबल हो सकता है। और अगर हम 15% वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, जो म्यूचुअल फंड हमें 15% देता है, तो वहाँ पे हम ये रूल अप्लाई करेंगे तो रफली हमारा पैसा 5 साल में डबल होगा। तो आइए दोस्तों, अब ये रूल कैसे हमें फेवर करता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, ये 100 रुपये यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो मान लीजिए कि एफडी में 6% मिलता है और हमारा पैसा 12 साल में डबल हो रहा है। तो अगर ये रूल मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो 100 रुपये जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे 12 साल में 200 रुपये होंगे, 24 ईयर्स में ये 400 रुपये होंगे, और 36 ईयर्स में ये 400 रुपये हमारे लिए 800 रुपये बनेंगे। अभी हम बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड में जहाँ पे हमें 8% मिलता है और रूल अप्लाई करने से हमें 9 साल में पैसा डबल हो रहा है। तो 9 साल में पैसा डबल होने से हमने जो ये 100 रुपये इन्वेस्ट किया है वो 9 साल में 200 बनेगा, 18 साल में ये 200 हमारा 400 होगा, और 27 ईयर्स में ये 400 हमारा 800 बनेगा। अभी आते हैं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे हमें मान लीजिए कि 10% रिटर्न मिलता है। तो रूल ऑफ 72 अप्लाई करते ही हमें पता चलता है कि उस प्रोडक्ट में मिनिमम 7 ईयर्स में पैसा डबल होगा। तो यदि ये पैसा 7 साल में 2 गुना हो रहा है तो यहाँ पे 7 साल में 200 होगा, 14 ईयर्स में ये 400 होगा, 21 ईयर्स में ये 800 होगा, 28 ईयर्स में ये पैसा हमारा 1600 होगा। अभी म्यूचुअल फंड शायद हमें 12% रिटर्न कमा के देता है, तो वहाँ पे 6 साल में पैसा हमारा डबल हो रहा है। तो 6 साल में ये जो 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है वो 6 साल में 200 होंगे, 12 साल में ये 400 होंगे, 18 साल में ये 400 हमारा 800 हो जाएगा, 24 ईयर्स में ये 800 हमारा 1600 हो जाएगा, और 30 ईयर्स में ये 1600 हमारा 3200 हो सकता है दोस्तों। तो और अगर हम म्यूचुअल फंड में जहाँ पे हमें 15% रिटर्न मिलता है तो वहाँ पे हमारा पैसा 5 साल में दुगना हो रहा है। तो 5 साल में ये 100 रुपये आपका 200 रुपये बनेगा वहाँ पे, 10 साल में ये 400 रुपये बनेगा, 15 साल में ये 800 रुपये बनेगा, 20 साल में ये 1600 रुपये बनेगा, 25 ईयर्स में ये 3200 बनेगा, और 30 ईयर्स में ये 3200 6400 बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारा पैसा
टाइम देने से और रूल ऑफ 72 अप्लाई करने से 2 गुने से लेके 64 टाइम्स बन सकता है। अभी हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखिए कि आपका ये जो 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया था वो 8 गुना होने के लिए आप देख सकते हैं कितना समय ले रहा है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में वो कम से कम 27 से 36 ईयर्स का टाइम ले रहा है। यदि हम वही समय म्यूचुअल फंड को देते हैं तो म्यूचुअल फंड यही पैसा हमारा 16 गुना यानी कि 16 गुना बना के दे सकता है। यही अगर 12% वाला रिटर्न हमें छूटता है तो ये 32x हो सकता है, और अगर म्यूचुअल फंड हमें 15% रिटर्न दे सकता है तो देन वी कैन क्रिएट आवर वेल्थ तो 64 टाइम्स भी हम हमारी वेल्थ को बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी इन्वेस्टमेंट तो सब करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट्स के जो सबसे बड़े दुश्मन है जिसे हम कहते हैं टैक्स और इन्फ्लेशन। तो अगर वो टैक्स और इन्फ्लेशन हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बेहतर है हमारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो सबसे पहले अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मान लीजिए कि हमें ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में 30% टैक्स लगता है और म्यूचुअल फंड में हमें मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% लगता है, जहाँ पे 1 लाख रुपए तक हमें एग्जेम्पशन है। बट अगर मैं ये समझ के चलूँ कि पूरा जो भी गेन होगा वो भी मान लीजिए कि अगर टैक्स ब्रैकेट में आ जाता है तो वहाँ पे हमें 10% टैक्स लगता है। तो अभी टैक्स काटने के बाद पोस्ट टैक्स हमारा रिटर्न क्या बनता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे यदि हम 30% टैक्स अप्लाई करेंगे तो 1.8% रिटर्न निकल जाने के बाद नेट हमारे हाथ में जो रिटर्न बनता है वो बनता है 4.2% रिटर्न। यहाँ पे 2.4% टैक्स में निकल जाएगा तो हमारे हाथ में आता है 5.6% रिटर्न। और यदि यहाँ पे 10% में सारे रिटर्न्स में से निकाल लूँ तो एज अ टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो यहाँ पे हमारे हाथ में टैक्स काटने के बाद 9% रिटर्न हाथ में आता है। यहाँ पे 1.2% हम काट लेंगे तो उसके बाद हमारे हाथ में आता है 10.8% रिटर्न। और यदि मैं यहाँ से 1.5% टैक्स एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल लूँ तो टैक्स काटने के बाद हमारे हाथ में नेट रिटर्न जो आएगा दोस्तों वो आएगा 13.5%। तो ये हो गई टैक्स की बात। अभी जो सबसे टैक्स से भी बहुत बड़ा दुश्मन जो है इन्वेस्टमेंट्स के लिए उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, जो कि हमारी परचेजिंग पावर को कम कर देती है। तो अगर हम इसी सारे इन्वेस्टमेंट्स को वही 6% एवरेज इन्फ्लेशन जो इंडिया में रहता है उसे हम सारे इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस पे अप्लाई करते हैं तो इन्फ्लेशन काटने के बाद हमारे हाथ में नेट क्या रिटर्न बनता है वो देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमारा पैसा जो हमने सेफ है ऐसा समझ के इन्वेस्ट किया था, जहाँ पे हमें मार्केट की कोई भी वॉलेटिलिटी नहीं आती है, बावजूद उसके हमारा पैसा नेगेटिव 1.8% से ग्रो हो रहा है। यहाँ पे हमारा पैसा नेगेटिव 0.4% से ग्रो हो रहा है। यहाँ पे हम रियल सेंस में म्यूचुअल फंड में पॉजिटिव 3% रिटर्न बना रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव 4.8% रिटर्न बन रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव 7.5% रिटर्न बन रहा है। तो दोस्तों इससे आपको ये समझ में आ सकता है कि जहाँ पे मार्केट का रिस्क कुछ भी नहीं है, मार्केट की कोई वॉलेटिलिटी नहीं आती है, बट वही सारे इन्वेस्टमेंट्स टैक्स और इन्फ्लेशन के कंसीडर करने के बाद आपको नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। और जबकि उसी के सामने म्यूचुअल फंड ऐसा प्रोडक्ट है कि जहाँ पे आपको समय देना है, जो समय आप ऑलरेडी मार्केट में जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसमें देते ही है, वहाँ पे आप 15 साल 20 साल 25 साल इन्वेस्टमेंट्स करके उसको भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आपको अप्लाई करना है। आपको देना क्या है दोस्तों? सिर्फ समय देना है। तो वही समय मैं आपसे मांग रहा हूं दोस्तों, ये समय दीजिए आप, जहां पे ये समय देने से आपका इन्वेस्टमेंट 2 गुने से लेके 64 गुना तक बढ़ सकता है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएंगे, और लाइक करिए और फॉरवर्ड करिए। थैंक यू दोस्तों।